वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं। आई होप कि आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाइनरी का बेस 2 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑक्टल के अंदर केवल 0 से लेके 7 तक के ही नंबर आएंगे। ऑक्टल ओनली इंक्लूड्स 0 to 7 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 32 और इसका बेस है 8। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें इस नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। हमें इस नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूँ 92 और ये लगाता हूँ तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर 9 आ रहा है और मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऑक्टल के अंदर केवल 0 से लेकर 7 तक के नंबर आते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आते। ओके, मुझे इस 32 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जिस तरीके से हमने बाइनरी में किया था उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने नंबर को मैं राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू करता हूँ। जैसे 2 लिखा, 2 इंटू 8 लगाया। 8 इसलिए लगाया क्योंकि मुझे अपने ऑक्टल नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिखा है 2 इंटू 8 पावर ऑफ 0। 0 मैंने बताया था इसको बोलेंगे पोजिशनल वैल्यू, इसको हम बोलेंगे पोजिशनल वैल्यू। ओके, प्लस 8 इसकी पावर होगी 1 क्योंकि मैंने बोला जितने नंबर, मान लीजिए अगर 4 नंबर का होता है तो ये आगे बढ़ता रहेगा 0 1 2 3 एटसेट्रा। जितने नंबर तक आगे होगा उतने नंबर तक इसकी पोजिशनल वैल्यू 1 स्टेप बढ़ती जाएगी। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल की कन्वर्शन में बताया था कि हमें अपने राइट डिजिट को चेक करना है, हमारे राइट डिजिट को चेक करना है। अगर मेरी राइट डिजिट, अगर जैसे यहाँ पे बाइनरी के अंदर 0 और 1 होती है लेकिन यहाँ पे 0 से लेके 7 तक के बीच में होती है। मैंने लिखा 2 इंटू 8 रेस टू द पावर 0। अब आपको क्या लगेगा सर कि 8 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चाहे हम ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करें या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करें, इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी। इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। इस 1 को मैं 2 से करता हूं तो क्या आएगा 2। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं जो मेरा ये राइट नंबर है वो वापस यहीं पे उतर के आ जाएगा। जो मेरा ये राइट नंबर है वो वापस यहीं पे उतर के आ जाएगा एज इट इज। ओके, प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 आया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 24। अभी हम इन दोनों को सम कर देंगे। 24 प्लस 2 इक्वल्स टू 26 हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ओके, अगला, अभी तक हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना सीखते हैं। मैंने बताया हेक्साडेसिमल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। इट इंक्लूड्स बोथ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा F6 और F6, ये टोटल होते हैं 15 नंबर्स लेकिन इनका बेस होता है 16। ये टोटल होते हैं 15 लेकिन इनका बेस होता है 16। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 नंबर तो ये हो गए और बाकी 6 ये टोटल हो गए 15। इस नंबर को मुझको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मुझे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा, वही मुझे राइट टू लेफ्ट चलना है। हम किस करेंगे, हम लिखेंगे 6 इंटू इसका बेस है 16, 16 का पावर क्या होगा 0।
16 का पावर होगा 0। हमको पता है ये टोटल 16 नंबर्स है, ये टोटल 16 नंबर्स है। ओके, 16 का पावर 0 जिस तरीके प्लस 16 का पावर 1 इंटू 15। ठीक है, 15 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि अगर ए से लेके एफ तक के बीच में, इसमें केवल हेक्साडेसिमल में लेकर ए से लेकर एफ तक के कैरेक्टर्स ही आते हैं, इसके अलावा कोई कैरेक्टर्स नहीं आते। और देखिए मैंने यहाँ पे सबका कोड भी लिख रखा है, जैसे ए का 10 बी, जैसे मैंने बताया ए का 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। इस तरीके से इन कैरेक्टर्स का ये कैरेक्टर्स हैं और ये इनका है, इसको बोलेंगे डेसिमल कोड, इसको बोलेंगे हम इसका डेसिमल कोड। ओके, जैसे मैंने लिखा एफ का मतलब क्या होता है 15। हमको यहाँ पे अपनी लिस्ट के अंदर चेक करना है कि एफ का मतलब क्या होगा 15 इंटू, वही चीज बोल रहा हूँ, जैसे एफ का कोड है 15 इंटू 16 रेज टू द पावर 1, ये पोजिशनल वैल्यू। अब आप लोग पता चल गया होगा आप लोगों को कि कैसे पोजिशनल वैल्यू हम लगा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया इसकी वैल्यू 1 मानेंगे, इसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इसका जो राइट नंबर है, जो हमारे नंबर सेट का राइट नंबर है, वो यहीं पे एज इट इज उतर जाएगा। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे 0 आ रहा है। आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर ये 0 आ रहा है तो आपको एज इट इज ये नंबर उतार देना है, चाहे वो ऑक्टल हो चाहे हेक्साडेसिमल हो। बाइनरी के अंदर हमको डिसीजन करना पड़ता है कि 0 है या 1 है, लेकिन वो भी यही रूल कहता है कि राइट साइड पे जो भी नंबर आ रहा हो वो यहाँ पे एज इट इज उतार दिया जाए। प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 240, 240 प्लस 16 आएगा अपना आंसर 246। ओके।